और बाय द वे कुछ नंबर्स आ रहे हैं आने शुरू सुबह M&M के अच्छे नंबर्स हैं, और अच्छे भी जल्दी numbers आ गए। और बहुत अच्छे नंबर्स हैं। देखिए जब अच्छे नंबर होते हैं तो बहुत जल्दी आते हैं। वो टीसीएस के रिजल्ट 10 को ही आने वाले हैं भाई। कल ही उन्होंने अपडेट दिया कि टीसीएस अपने रिजल्ट्स 10th को देने वाला है अक्टूबर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स भाई साहब 87,800 यूनिट्स, 82 हज़ार की एक्सपेक्टेशन के सामने। भाई साहब नंबर्स M&M के सितंबर सेल्स के एक्सपेक्टेशन से बेहतर। इसके और थ्रेडबेयर भी हर्षदा जुड़ेंगी स्टॉक्स न्यूज़ में, तो बाकी आ गया होगा कहाँ रियलाइजेशन बेहतर होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में किस तरह की सेल्स हुई है वो बता दिया जाएगा। लेकिन अप फ्रंट हेडलाइन नंबर जो सामने आए, एक्सपेक्टेशन से बेहतर M&M, और इससे चलते सितंबर ऑटो सेल्स के नंबर्स की शुरुआत तो बड़ी पॉजिटिव नोट पर। उसमें SUVs दरअसल 24% का साल दर साल जंप दिखा रही है। खैर ये स्टॉक्स न्यूज़ में आगे अपन डिस्कस कर भी लेंगे और उसके बाद एक्सपर्ट से इस पर चर्चा भी कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और रह गई। कल शाम को अपन दो चीजों का इंतजार कर रहे थे, एक पॉवेल साहब की स्पीच जो आपने बता दिया, दूसरा वो सेबी बोर्ड मीट का आउटकम बहुत लेट आया, तो मतलब बहुत पढ़ाई करी और बहुत चर्चा हुई होगी। बिल्कुल आपने बता दिया एफएनओ पे कुछ नहीं आया, यार आया क्या, क्या आउटकम है कैसे, और स्टॉक मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट? देखिए स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। पहली बात तो एफएनओ पर कोई फैसला नहीं आया। एफएनओ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफएनओ पर कोई फैसला आया, वो नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, इसको समझ लीजिए, हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन जो आशंका थी कि कुछ फैसला आएगा वो नहीं आया। तो फिर फैसले क्या क्या है? पहली बात तो जो नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको मंजूरी मिल गई। आपको याद होगा बहुत समय पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, छोटू PMS कि एक गैप है। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, PMS में 50 लाख से। तो 550 लाख के बीच वाला क्या करे भाई? जिसको सपोज करिए मुझे 10 लाख करने हैं, मैं 10 लाख वाला क्या करूं? तो इसके लिए एक बीच का प्रोडक्ट आया है जिसको मैंने छोटू PMS कहा था। उसमें आप 10 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें 25% तक आपको डेरिवेटिव का एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो एक थोड़ा सा एक तरीके का छोटा AIF भी हो गया। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए सेबी जो अच्छी चीज़ करती है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये अच्छा प्रोडक्ट है ये जो लेकर आए हैं। MF लाइट भी लेकर आए हैं वो इसके लिए। वो जो पैसिव फंड्स हैं उनको उनको थोड़ी सी शर्तें आसान हो जाएंगी। बेसिकली स्पॉन्सर की, नेटवर्थ की, ट्रैक रिकॉर्ड की, ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो ये MF लाइट हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट आया है इनसाइडर ट्रेडिंग का दायरा बढ़ रहा है। अब इनसाइडर कौन कौन है ये इंटरेस्टिंग है। कनेक्टेड पर्सन कौन कौन है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमेशा बात होती है कि भाई कनेक्टेड पर्सन है कौन। भाई अब तक तो बात ये थी कि आपका पार्टनर कनेक्टेड पर्सन है आपका, ठीक है। अब कनेक्टेड पर्सन के जो रिश्तेदार हैं, मतलब माता पिता, बच्चे, भाई बहन, वो भी आ गए। उसके अलावा आपके स्पाउस के माँ बाप और उनके भाई बहन भी आ गए। ये मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। मतलब मैं बताऊँ क्यों अजीब लग रहा है? क्योंकि देखिए अब कई लोग होते हैं उनकी अब जैसे राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि मैं जो बेचता हूँ तो मेरी बीवी को भी नहीं पता होता, ठीक है ना। अब कई लोग होते हैं ऐसे जो जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बहुत स्ट्रिक्ट इंडिविजुअल वो होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, कौन कौन से स्टॉक्स। और कई तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग हो सकता है ब्रोकरेज फर्म्स में काम कर रहे हो।